तो आज मैं तुम्हें जुंजिहितो की लिखी हुई ह्यूमन चेयर की स्टोरी बताऊंगा। ये स्टोरी डार्क के साथ साथ हॉरर, सस्पेंसेस और इंटरेस्टिंग भी है। मेरे ख्याल से ये तुम्हें पूरी स्टोरी सुननी चाहिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जितनी भी हॉरर मूवी आती हैं कई ज्यादा गुना बेटर है। तो शुरू करते हैं। साते साते साते। तो कहानी स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम है हायामा यूजुओ, जो कि कहीं जा रही होती है और तभी उसे एक फर्नीचर स्टोर दिखता है और वो उसके अंदर चली जाती है। उस शॉप का दुकानदार उससे पूछता है क्या आपको कुछ चाहिए। वो फिर पूछती है क्या आप चेयर्स बनाते हो। चेयर्स? आपको कैसी चेयर्स चाहिए? ऐसी जो काफी मुलायम हो और कंफर्टेबल भी। क्या ये चेयर आप वर्किंग पर्पस के लिए ले रही हो? यस। क्या है कि मैं एक राइटर हूँ टोक्यो में और ये चेयर वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत दिनों से है। ये तो है, चेयर्स हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो खरीदने वाले का वजन उठाता है। गलत चेयर लेने से कुछ वक्त बाद आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। इसमें सच्चाई भी है, जो चेयर आप चुनते हो वो आपकी लाइफ भी बदल सकती है। क्या लाइफ? हाँ बिल्कुल, ऐसा पहला हो चुका है ताइशु एरा में। ताइशु एरा में एक ऐसी चेयर थी जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। अगर तुमने ये इनक्रेडिबल स्टोरी नहीं सुनी है तो तुम्हें ये बिल्कुल सुननी चाहिए। उससे पहले मुझे आपको एक चीज दिखानी है। यूजुओ दुकानदार के साथ अंदर जाती है, तब उन्हें दिखती है एक ओल्ड चेयर। दुकानदार फिर कहता है इस ओल्ड आर्म चेयर का एक बहुत बड़ा रोल है स्टोरी में, तो ध्यान से सुनना। चलो मुझे एक बात बताइए, कभी आपने योशिगो तुगारा के बारे में सुना है? नहीं, वो बहुत फेमस ऑथर थी अपने टाइम की। उनके पति फॉरेन मिनिस्टर थे और उनके पास फेम और पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्हें हर दिन बहुत सारे फैंस के लेटर आया करते थे। एक दिन उनके लेटर में अलग सी मैन्युस्क्रिप्ट आई जिसमें कोई टाइटल नहीं था और ना ही भेजने वाले का नाम लिखा था। उस लेटर में एक कहानी लिखी हुई थी ह्यूमन चेयर्स के ऊपर। एक समय में एक कारपेंटर था जो अपने काम के ऊपर पूरा पागलपन था। एक बार उसने अपनी बनाई चेयर के अंदर उसने अपने आप को छुपा लिया। उस चेयर को एक मिनिस्टर ने खरीद लिया। उसके बाद चेयर में छुपे कारपेंटर को प्राइम मिनिस्टर की बीबी के साथ प्रेम हो गया और वो स्टोरी ऐसे डिस्क्राइब की गई थी। योशिगो को एहसास हो गया जिस चेयर की वो बात कर रहा है उसी की आम चेयर जैसी है जिसपे वो अभी जो बैठी है। और हाँ, जिस लड़की से उसे प्यार हो जाता है शायद वो खुद योशिगो है। इस इंसिडेंट के बाद योशिगो काफी डर चुकी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे एक और लेटर आया। उसमें लिखा था उसने जो मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी थी वो फेक कहानी थी। उसके बाद उसको चैन की सांस आई। फिर हम देखते हैं योशिगो अपने को राइटर के साथ बैठी बात कर रही होती है, जहां वो उसे बताता है द ह्यूमन चेयर को फर्स्ट प्राइज मिला है क्रिटिक्स द्वारा। योशिगो ये सुन के हैरान हो जाती है कि जो कहानी उसके घर आई थी उसे नंबर 1 प्राइज कैसे मिल गया। मैं भी हैरान हूँ कि बिना नाम का राइटर फर्स्ट प्राइज जीत गया, लेकिन मानना पड़ेगा ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और हम अभी तक उस ऑथर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। योशिगो फिर घर वापस आ जाती है और अपनी आर्म चेयर के ऊपर बैठ के ये सोच रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अनोइंग है कि कोई नया बंदा आकर और फर्स्ट प्राइज जीत गया, ऊपर से वो दुनिया को बताना भी नहीं चाहता कि वो है कौन। तभी योशिगो को एहसास होता है कि असलियत में वो आदमी मेरी चेयर के अंदर तो नहीं है। बाद में योशिगो अपने पति से भी पूछती है कि उसने ये चेयर कहाँ से खरीदी और वो बताता है कि उसके ये सेल में मिली थी। रात को योशिगो उस चेयर के बारे में सोच रही होती है, तभी उसको किसी के चलने की वॉइस सुनाई देती है और वो अपने पति को जगाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये आवाज लिविंग रूम से आ रही है। उसके बाद योशिगो का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। उसे यकीन हो गया था कि वो ह्यूमन चेयर की स्टोरी सच्ची थी और उस चेयर में सच में कोई रह रहा है। और वो अपने पति के साथ लिविंग रूम में पहुंचती है, तभी वो चेयर हिलती है और उसको चिल्लाने लग जाती है उस चेयर के अंदर कोई है। फिर वो चेयर की अच्छे से तलाशी लेते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ दिनों के बाद योशिगो को एक और लेटर आता है उसी हैंडराइटिंग के साथ। उसमें लिखा था, ओ मैडम, आप बहुत दिनों से उस चेयर के ऊपर नहीं बैठी, जिसकी वजह से मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। जो कुछ दिन पहले तुम्हारे पति ने मुझे मारा था, पता है मुझे को कितना दर्द हुआ। मुझे तो लगता है कि वो आपके करियर से जलता है क्योंकि आप उनसे भी ज्यादा फेमस हो रही हैं। मुझे पता है कि आपके राइटर का करियर आपके पति से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है
और ये आर्म चेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी राइटिंग के लिए, क्योंकि लिखते वक्त मैं ही हूँ आपको जो आराम दे पाता हूँ, जिससे आप रिलैक्स फील कर और अच्छे से लिख पा देते हैं। मेरी बॉडी आपकी बॉडी के बगैर और आपकी मेरी बॉडी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मैं और आप दोनों एक हो जाएंगे। योशिको गुस्से में आके वो लेटर पाड़ देती है और अब वो आर्म चेयर के ऊपर भी बैठना बंद कर देती है। एक दिन उसका पति घर वापस आता है कि वो देखता है योशिको अपनी स्टडी रूम के बजाय दूसरे कमरे में बैठी अपनी नॉवल लिख रही होती है। ये देखकर उसके पति को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको ये पसंद नहीं था कि योशिको उसको कम टाइम देती है अपनी राइटिंग को ज्यादा। गुस्से में उसका पति स्टडी रूम की उस आर्म चेयर के ऊपर बैठ जाता है। योशिको उसको पीछे पीछे बुलाने आती है। कुछ सेकंड तक वो कोई जवाब नहीं देता, एकदम से वो चेयर से नीचे गिर जाता है। योशिको को दिखता है खून, और जब वो आर्म चेयर की तरफ देखती है तो उसे एक खंजर जो चेयर में दिखता है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लग जाती है। बाद में पुलिस वहां पर आती है और जांच करने लग जाती है। तभी योशिको बोलती है कि इस चेयर के अंदर एक आदमी है, उसी ने मेरे पति को मारा है। पुलिस उस चेयर को पीछे से खोलती है और उसके बाद जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हमें पता चलता है कि उस चेयर के अंदर सच में एक इंसान रह रहा था। उसका खाना और पानी भी वहीं पर रखा हुआ था। अब हम फिर से प्रेजेंट टाइम के अंदर आ चुके हैं, जहां वो दुकानदार ये भी बोलता है कि इसको उस आदमी के उस चेयर में सुराख मिले। योशिको की बात पर सबको यकीन था, मर्डर करने वाला वो उस चेयर में ही था, और बाकी समाज में रह रहे लोगों को उसके ऊपर कहां पर विश्वास होता। उनको तो ऐसा ही लगता था कि असली मर्डर योशिको ही है। और उसके बाद योशिको का भी करियर बिल्कुल खत्म हो गया। इस हादसे के बाद वो मेंटली अजीब हरकतें करने लगी और उसके बाद वो एकदम ही गायब हो गई। देखा, उस चेयर ने उसकी पूरी जिंदगी बदल डाली। फिर वो लड़की बोलती है, क्या ये वही चेयर है? क्या ये वो चेयर नहीं है? वो चेयर तो पुलिस वालों के पास ही है और उसकी लोकेशन भी किसी को पता नहीं। लेकिन मैंने कहा था ना कि इस चेयर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था इस स्टोरी के अंदर। फिर वो दुकानदार उस चेयर को काटने लग जाता है। फिर हमें उस चेयर के अंदर देखने को मिलती है 2 डेड बॉडीज, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। दुकानदार उसको बोलता है इस तरह से उसकी कहानी खत्म हुई। ये डेड बॉडी उस चेयर वाले आदमी और योशिको की है। जब योशिको एकदम से गायब हो गई थी तो वो चेयर वाले आदमी के साथ रहने चली गई थी उस चेयर के अंदर। फिर इन दोनों ने बाकी की जिंदगी साथ में बिताई। हाँ, ऑफ कोर्स बाद में उनके दोनों के बच्चे भी हुए। फिर ये चेयर उनके बच्चों को पास आउट होती रही। क्या तुम मेरी एक बात के ऊपर विश्वास करोगी? अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी उन्हीं का एक बच्चा हूँ, क्या ये नहीं हो सकता? फिर दुकानदार कहता, ओह सॉरी, आप तो फेमस राइटर यामा युजुमो हो ना। मुझे पता चला है कि आपको आपके काम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए एक ऐसी चेयर बनाऊंगा ये आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी। युजुओ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद युजुओ का उसके काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने योशिको तिवागा के बारे में सर्च करी थी और उसको पता चला कि जो भी उस दुकानदार ने उसको बताया था वो एकदम सच था, और वो ह्यूमन चेयर भी। और तभी उसके घर की घंटी बजती है। उसके लिए एक डिलीवरी आई होती है और वो देखकर शॉक हो जाती है कि वो वही दुकान वाली आर्म चेयर होती है। तो कहानी यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जिनको हॉरर पसंद है उनके साथ शेयर करना। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।